जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे अपने इस वीडियो में, और उस श्रेणी का ये पहला वीडियो है। आज हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति, हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व कर रहे होंगे। गणित पोर्शन का जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 का था, तो उसी में आज पहला अध्याय है हमारा, क्या है, संख्या पद्धति। और इनके कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन यानी 20 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक संख्या का 6/7 यानी एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 बराबर है तो वह संख्या होगी। तो यहाँ पर बताया गया हमें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई हम। मान लेते हैं यहाँ पर यदि एक संख्या का 6/7, तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि एक संख्या a है, तो माना मैंने एक संख्या a है। और बताया गया है कि इस संख्या का 6/7, तो इस संख्या का 6/7 का 1/3 का मतलब होता है गुणा का 1/3, 1/3 28 यानी 1/3 28 बराबर है, यानी 28 के बराबर है। क्या लिखेंगे? 28 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया? हमारा 28 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वह संख्या क्या, हमको a का मान ज्ञात करना है। तो 6 यहाँ से करेंगे भाई, तो 3 कम 3 यहाँ से कट जाएगा, और 3 कम 3 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको, 2 कम 2 2 से कट जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर 7 हमारा यहाँ पर बटे में बराबर को उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 14 गुणे 7 हो जाएगा। और 14 और 7 की गुणा करेंगे आपस में, आ जाएगा 14 सत्ते 98। कितना आ गया? 98। तो हमारा इसका आंसर नंबर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और इसका सेकंड नंबर की दिया गया है कि 729 की घात 149 में इकाई अंक है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई होती है उस संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जो घात दी गई होती है उसको भाग करेंगे हम लोग 4 से। जो संख्या है, जो इकाई का अंक दिया गया हमको 149, तो 149 लिखते हैं। और 149 में पीछे के 2 अंकों को हम लोग, यानी पीछे के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी जो हमारा क्या बचा, जो हमारा शेषफल बचता है, यानी जब 49 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा बचेगा शेषफल, हमारा शेषफल 5 बचता है। शेषफल बचा हमारा 5। ठीक है, अब शेषफल हमारा 5 बचा, तो यहाँ पर 7, यानी जो लास्ट का इकाई का अंक है, लास्ट का इकाई का अंक है यानी 9 की घात 5 चढ़ा देंगे हम लोग। 9 की घात 5, तो 9 की घात 5 चढ़ा देंगे हम लोग। और 9 को हम लोग 5 बार गुणे में लिखेंगे, तो लिख देंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। 5 बार गुणे में लिखेंगे, 1 बार गुणे में यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर 9 और 9 की गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 81। फिर से इनकी 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 आ गया हमारा। और गुणे में 9 तो हमारा ये चल ही रहा था, तो लिख देंगे 9 हमारा। 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की गुणा जब 9 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 ही आ जाएगा। अर्थात जो हमारा इकाई का अंक आया वो कितना आ गया? 9। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, और यही हो गया हमारा राइट आंसर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? तो ऐसी संख्या बताना है कि जो संख्या वर्ग नहीं है। तो हमें बताना है कि यानी कौन सी संख्या वर्गमूल है और कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं है। तो अगर बात करें हम इसकी 1225 की, तो 1225 हमारा 35 का वर्गमूल है, ये तो 35 का वर्गमूल है। अगर बात करें यहाँ पर 2025 की, तो 2025 हमारा 45 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी इसका 20-25 का वर्गमूल हमारा 45 है। अगर 45-25 की बात करें तो ये हमारा इसका वर्गमूल 65 होता है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग 25-25 की, यानी 2525 की, तो ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, और यही विकल्प हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर जो अगला है, ठीक, उसको देख लेंगे।
तो 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल कितना होता है, क्या हमारा 16 हो जाएगा? हाँ 16 होता है बिल्कुल। तो 256 का वर्गमूल लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 256 का वर्गमूल करेंगे तो इसका हो जाता है 16 और 4 का वर्ग यानी 16 का वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो जब इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौको 64 और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी इस 64 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे और इस 64 का वर्गमूल होता है हमारा 8 और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2013 को पूछा गया प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 81 तो हमारी भाज्य संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। 81 यहाँ पर भाज्य संख्या की 9 9 81 आ जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 83 और 87 की, अगर यहाँ पर बात करें 87 की, तो 87 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये वाला 87 हमारा 3 से कट जाएगा तो ये भी नहीं आएगा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर संख्या हमारी कौन कौन सी, एक संख्या होगी हमारी 83, ये भी अभाज्य संख्या है, और 89 ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। हमको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले चेक करने के लिए, क्योंकि 12 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 3 गुणे 4, यानी अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 और 4 से जरूर डिवाइड होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है ना, तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करेंगे भाई, तो यहाँ से करेंगे 4 4 8 4 12 12 1 13 13 7 20, क्या यहाँ पर करेंगे 4 4 8 4 3 12 1 13 13 7 20, क्या 20 जो है ना 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, तो ये भी संख्या हमारी पूरी नहीं डिवाइड होगी 3 से। और नीचे वाले देख लेते हैं भाई, 4 3 7 7 7 14 14 6 20 20 9 29, क्या 29 हमारा आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता, तो ये भी कट जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 2 8 10 10 8 18 18 5 होता है 23 23 6 29, क्या 29 हमारा 2 से डिविजिबल होता है, नहीं 3 से विभाज्य होगा, नहीं विभाज्य होगा, तो उसको भी काट देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट विकल्प, यानी 57 वाला, यानी 7 5 12 12 2 14 14 2 16 16 8 कितना हो गया, 16 8 होता है 24, और 24 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है ना, 3 8 24, यानी अगर 3 से कोई संख्या डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी की पूरी यानी 12 से जरूर डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दिया गया है कि एक 5 अंकों की संख्या 24 यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और वह 44 से विभाजित है, तो x को प्रतिस्थापित करने पर क्या आ सकता है हमारा। इन प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग विभाजित है 44 से, अगर कोई संख्या हमारी 44 से विभाज्य है तो वह जरूर यानी 11 और 4 यानी 11, वह संख्या हमारी 11 से विभाजित जरूर होगी। अगर कोई संख्या 44 से कट रही है यानी विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से और 11 से जरूर विभाजित होनी चाहिए। तो यही डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करके इसका आंसर लेंगे। हमें पता है कि क्या अगर 4 की डिविजिबिलिटी देखें तो हमें पता होनी चाहिए कि 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 2 अंक जो है ना वो हमारे 4 से जरूर कटने चाहिए। कितने से कटने चाहिए, 4 से जरूर कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हो जाएगा हमारा x की जगह पर 1 रखेंगे तो लास्ट के 2 अंक हो जाएंगे हमारे 18 के 4 के पहाड़े से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हम 3 रख दें तो 38 हो जाएगा, 8 चौक 32 8 पंच 40, क्या कटेगा हमारा 4 से, नहीं कटेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 रख दे तो 4 और 2, अगर 4 और 2 रख देंगे तो हमारा 4 से तो कट जा रहा है, यानी अगर x की जगह पर 2 रख देंगे यानी 28 आ जाएगा एक हमारा, और एक बन जाएगा हमारा कितना 48। अगर x बराबर हमने 2 रखा
तो आ गया हमारा 28 और x बराबर 4 रखा तो लास्ट की बन गए हमारा 48। अच्छा, ये हमारे दोनों 4 से तो डिविजिबल हैं। अब इस संख्या को अगर देख लेते हैं हम लोग, क्या ये संख्या 11 से भी विभाज्य है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2 4 7, x की जगह पर हमने 2 माना है तो 2 लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 8। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमें कि जो है ना एकांतर जो अंकों का योग बराबर हो या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7 2 9, 7 2 9 और 9 8 हो गया हमारा 17 हो गया ना। अब यहाँ पर करेंगे भाई 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 4 और 2 6 का अंतर होता है हमारा, कितना होता है 11, और इसका मतलब है ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो x बराबर यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित करेगा, इसको x बराबर प्रतिस्थापित करेगा 2, और यही हमारा आंसर होता है इसका बिल्कुल राइट। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये भी पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। तो 13 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को, हाँ यहाँ पर दिया गया कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 13 7 91, 13 8 104। कितनी? 3 अंकों की सबसे छोटी और किससे 13 से विभाजित होने वाली संख्या 13 8 104 है। अब बता रहा है कि इसको अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 16 से इसको विभाजित कर देंगे, दे देते हैं भाई। तो 16 से विभाजित करेंगे तो 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 16 2 32, 16 3 48, 16 6 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 6 96, 16 6 96 हो जाएगा हमारा। 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा हमारा यहाँ पर 8 बचा। तो अगर इसको हम 16 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता 8, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं, पहले प्रश्नावली के समाप्त होते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपसे मिस ना हो।